आधार कार्ड में जब भी हम एड्रेस चेंज कराते हैं तो अब गवर्नमेंट के रूल नए आ गए हैं, जिसमें फादर नेम अगर होगा तो हट जाएगा, हस्बैंड नेम होगा तो हट जाएगा, या केयर ऑफ़ में भी अगर आपने किसी का नाम डाला है तो वो नाम हट जाएगा। मगर आज मैं इस वीडियो में वो बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल ईजी स्टेप बताऊंगा कि आप अगर अपने फादर का नाम अगर आधार में ऐड कराना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। अगर आप जो है कि अपने फादर का, या अगर कोई शादीशुदा मैरिड कोई अगर फीमेल है वो अगर अपने हस्बैंड का नाम ऐड कराना चाहती है तो वो बिल्कुल इजी ऐड हो जाएगा। उसके अलावा किसी का भी नाम अगर आप एड्रेस अपडेट कराएंगे, केयर ऑफ़ में भी अगर लगाना है तो बिल्कुल ईजिली ऐड हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करूंगा। इसके लिए आपको मेरी वीडियो स्टार्ट टू एंड देखेंगे आप तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले करना यह है कि अगर आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, अगर कोई लड़की शादी होकर के वो अपने ससुराल गई है तो उसके हस्बैंड से अमूमन लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग कि उसके आधार से OTP बेस पे एड्रेस चेंज कर देते हैं, जिससे केयर ऑफ़ में उसके हस्बैंड का नाम आ जाता है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे वो होती है कि जब हम एड्रेस अपडेट किसी आधार सेंटर से कराते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ से फादर नेम हट जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड के जो आधार में अगर कोई फीमेल है उसके हस्बैंड के आधार में एड्रेस जो है कि आगे पीछे अगर लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है और उसके अलावा कोई और एड्रेस जो है कि वो डलवाना चाहती है, तो अब इस कंडीशन में ये होता है कि एड्रेस तो उसने अपने ससुराल का चेंज कराना ही कराना है। अब वो आधार सेंटर पे जाती है तो वहाँ पे चेंज हो जाता है निवास प्रमाण पत्र से, मगर उसमें हस्बैंड नेम ऐड नहीं हो पाता। इस वजह से कि अब रूल ऐसा हो गया कि जब भी आधार सेंटर से चेंज कराएंगे तो वहाँ पे अब हस्बैंड नेम या फादर नेम ऐड नहीं होगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली जिसका भी नाम चाहें केयर ऑफ़ में आप डाल सकते हैं। केयर ऑफ़ भी नहीं लगा रहेगा लेकिन हाँ नाम ऐड रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी जन सेवा केंद्र पे नॉर्मली जो साइबर कैफ़े है या आप ख़ुद से भी ये काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बनवाना होगा निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने में क्या लगेगा, वो किसी भी कोई भी आदमी किसी भी साइबर कैफ़े पे जा कर के, जन सेवा केंद्र पे जा कर के, या खुद से अगर मालूम है तो ई सिटीज़नशिप जो ए डिस्ट्रिक्ट की आपकी आईडी होती है, यूपी की मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस उसी में है। तो अब यूपी के अगर आप हैं तो आपको ए डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट खोलनी है और उसमें सिटीज़नशिप लॉगिन करना है, वहाँ से अपना निवास प्रमाण पत्र बना लेना है। या साइबर ईजी ये है कि साइबर कैफ़े पे जाएंगे, 50, 60, 100 रुपये लगेगा, निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब बन जाएगा तो उसी साइबर कैफ़े में या आप सेल्फ आधार की वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए और एड्रेस अपडेट पे जाइएगा और विथ डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा, विथ फैमिली मेम्बर पे नहीं जाना है आपको। वहाँ से आप क्या करेंगे, जब एड्रेस अपडेट करेंगे तो सबसे पहला जो कॉलम होता है उसमें आप नाम डालेंगे उनका। अगर कोई फीमेल है अपने हस्बैंड का नाम ऐड करना चाहती है तो सिर्फ नाम लिखेंगे, वाइफ ऑफ, केयर ऑफ नहीं लगाना है। सबसे पहले कॉलम में जो एड्रेस जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले कॉलम में जो है हम नाम लिखेंगे। अगर फादर का डालना है तो फादर का नाम लिखेंगे, हस्बैंड का नाम डालना है तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे, वहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है उसमें सारा एड्रेस आप फिल कर देंगे। हाउस नंबर है तो हाउस नंबर, फिर अपनी लोकेलिटी डाल देंगे और इस तरीके से पूरा आप फिल कर देंगे। याद रखें कि जब भी आप एड्रेस फिल करेंगे तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें वाइफ ऑफ नहीं लगाना है, केयर ऑफ नहीं लगाना है, सिर्फ डायरेक्ट नाम लिख देना है। जब नाम लिख देंगे आप तो नाम लिखा हुआ आएगा, उसके बाद एड्रेस लिखा होगा। और ये साइबर कैफ़े या जन सेवा केंद्र से या खुद से कर सकते हैं। किसी भी आधार सेंटर पे जाके कराएंगे आप तो नाम नहीं आएगा, सिर्फ एड्रेस ही आएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ईजिली किसी का भी नाम जो है निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल लगा करके अपलोड करके आप खुद से सेल्फ सर्विस जो है आधार की ऑफिशियल वेबसाइट वहां से आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलेंगे एक और ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।